नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। आज तो मन है सब कुछ पॉजिटिव बोलने के लिए। तो अगर कोई कारण से नेगेटिव भी बात निकल जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं कोशिश करूँगा आज पॉजिटिव बात ही करूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हो आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है। लेकिन अगर छुटपुट कुछ घटना आ जाती है तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन मेरा स्ट्रेस वहीं पर रहेगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप आखिर तक हमारे इस वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें। दोस्तों, आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे तो मेरे लिए बहुत एक बड़े मतलब महत्व है मेरे लिए, खास करके क्योंकि मेरा जो धर्मपत्नी है वो भी कभी कभी करते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, अब सिर्फ मैं आपका बीवी हूँ उस नाते नहीं, अब कोई भी मतलब महिला हो उसका दुख दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, आप उसमें सहानुभूति दिखाते हो। तो लेकिन मेरा वाला तो थोड़ा हटके होना चाहिए। अब बोला आपका जो स्थान है तो वो तो हटके है ही है, क्योंकि हमने सिर्फ आप ही से 7 फेरे लिए ना। तो और तो किसी से लिया नहीं है, वो अलग जगह में है, लेकिन वो भी कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं। मेरा जो इतना सॉफ्ट कॉर्नर महिलाओं के प्रति मैं सम्मान करता हूँ। अगर महिला नहीं होता तो हम जो मर्द लोग हैं, तथाकथित मर्द लोग हैं, पुरुष समाज है, हम भी नहीं होते, क्योंकि वो माँ की कोख से ही हम लोग आते हैं, जो भी हो। और जो भगवान है, रामचंद्र है, उनका भी माँ था, वो भी माँ का कोख से आया, मैं भी माँ का कोख से आया। तो कोई कोई बीच में अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोल लेते, तो वो तो अपना रुचि की बात है, मैं उसमें चर्चा नहीं करूँगा। आजकल हमने देखा है कि महिला दिवस में जो खास करके जो व्हाइट कलर एम्प्लॉइज हैं, जो गवर्नमेंट पीयूसीज में काम करते हैं, चाहे वो ओएल हो, भेल हो, ओएनजीसी हो, एनआरएल हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो। एक ज़माने में मैं भी पार्टिसिपेट करता था, तो मुझे बुलाया भी जाता था समय समय पे। बैंकों का अलग अलग आंदोलन में शामिल भी रहा, और ख़ास करके जो बैंकों में या इंश्योरेंस सेक्टर में जो महिला दिवस का दिन खास अनुष्ठान होता रहा, उसमें भी मैं शामिल होता रहा। लेकिन इन दिनों मुझे एकदम रुचि के विरोध, ये जो जो भी हो रहा है, वो लोग जिस ढंग से महिला दिवस मना मतलब एक सेलिब्रेशन हो गया। आजकल देखते हैं कि बर्थडे में जैसे केक काटते हैं ना, उधर में भी केक काटना चालू हो गया। और एक खास करके हम देख रहे हैं, जब महिला बिल पास हुआ तब भी देखा कि महिला लोग जो है केक काट रहा है। वो जो रूलिंग पार्टी का जो नेत्री है, सब ये लोग पूरा और भक्त लोग है, केक काट रहा है। तो उसी का लगता है कि मुझे साइड इफेक्ट ऑयल मतलब सरकारी खंड में भी महिला जो है उसके ऊपर आ गए हैं। लेकिन महिला का स्थिति जो है परिवर्तन हुआ है, लेकिन उतना जो खास कुछ परिवर्तन हो गया ऐसा नहीं है। अभी 1908 में न्यूयॉर्क शहर में 1500 महिला का एक जमावड़ा निकला, एक बहुत बड़ा सा जुलूस निकला। वहाँ में लड़ाई किस चीज़ की थी? तो वो तो कम से कम महिला दिवस में हमारे जो महिला लोग आज ये दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो केक काट रहे हैं, उनको तो ये सब बात चर्चा होना चाहिए ना। वहाँ था कि राइट टू वोट, वोट देने का हक नहीं था महिलाओं को पहले, उसके लिए लड़ाई था। और मर्द लोगों को जो वेज मिलता है, हमें महिलाओं को भी सेम वेज मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह का कुछ 4-5 मांग थी, उसके लेके लड़ाई था। कम से कम उसको ऊपर चर्चा होना चाहिए। केक काटिए, वो आपके आपके रुचि की बात है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, जस्ट मैं दोहरा रहा हूँ क्या आंदोलन क्या था, अब क्या हो रहा है। अभी हाल ही में हमने जो देखा है, एक तो जो महिला है वो जो का मतलब जो जो हाउस वाइफ है, वो उनका तो हालत तो खराब ही है। हाउस वाइफ मतलब वो तो उनका 8 घंटा नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और कभी कभी कोई महिला बोलते हैं कि आप क्या, मैं अगर पूछता हूँ कि आप करते क्या हो,
नहीं मैं हाउस वाइफ हूँ। बोले नहीं हाउस वाइफ तो बहुत बड़ी बात है ना, पूरा घर को आप संभाल रहे हो, तो मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा जॉब कर रहे हो आप सोसाइटी के लिए। और जो कोई पर नौकरी कर रहा है, तनख्वाह जो भी हो, उनका भी हालत ऐसा है, मतलब जो उनका जो साथ का जो उनका पति है, वो काम करके लौट के आए, वो खुद चाय नहीं बनाएगी, वो जो महिला है उनको ही चाय बनाना पड़ेगा, या दूसरा घर का बर्तन पोंछना, ये सब जो भी काम है वो भी करना है, बाहर जा कर के 8 घंटा काम भी करना है। और कई जगह पर हमने देखा है कि 8 घंटा से ज़्यादा भी काम आज का दिन में ले रहा है। और ये जो सामाजिक परिस्थिति है, खास करके मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में बोलना चाहता हूँ, इस सामाजिक परिस्थिति की हालत के कारण महिलाओं का जो परसेंटेज है मतलब जॉब में एंट्री करने का, उसका लेकिन जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन घट रहा है। तो उसमें हमारा जो महिला का जो सशक्तिकरण अपग्रेडेशन की बात हम कर रहे हैं ना, वो होगा कैसे? उनका जो सर्विस सेक्टर में जितना उनका परसेंटेज उनको आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, वो उसका जो ग्राफ है वो पीछे जा रहा है। तो उससे तो हमारा जो हिंदुस्तान के महिला है वो आगे नहीं जा सकते हैं। हमने देखा है सेक्सुअल ह्यूमिलेशन हो या सेक्सुअल टॉर्चरिंग हो, वो स्टेप जो डोमेस्टिक वर्कर है उनके साथ भी होते हैं, जो ऑफिस में जाते हैं जो हमारा महिला है उनका साथ में भी है। और जो खिलाड़ी है, हमने तो देखा है ना कि जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में हमारे खिलाड़ी लोग जो लड़ाई कर रहे थे तो उसको खींच के पुलिस लेके जा रहा था, वो भी हमने हिंदुस्तान के लोग देखा है कि महिला खिलाड़ी का साथ क्या हो रहा है, जो कई जगह काम कर रहा है उसका साथ क्या हो रहा है, वहाँ का कोच क्या कर रहा है। और ब्रिजभूषण सिंह का ऊपर तो कुछ बोलना नहीं है क्योंकि उसके ऊपर में मैं अलग से एक एपिसोड बनाया था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने सब्सक्राइब कर लो, वो भी आपको दिखेगा। उसमें भी मैं महिला का ऊपर में किस तरह का टॉर्चरिंग हो रहा है, रूलिंग क्लास क्या कर रहा है, उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। अभी जो एज पर पॉलिटिकल पार्टी इज कंसर्न, खास करके पॉलिटिकल पार्टी बोलने से तो मेजर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से हुआ ना, तो उसमें देखिएगा एनालिसिस में ऐसे निकाल रहा है, जो मतलब कांग्रेस और बीजेपी का अगर कंपैरिजन करो उसमें देखा जाएगा कि बीजेपी को जो नेता है, एमएलए हो चाहे एमपी हो चाहे मिनिस्टर हो कुछ भी हो, उनका परसेंटेज ज़्यादा है, जिसके ऊपर में रेप केस हो चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला बात हो, जो भी हो, उनका आईटी सेल के लोग भी, मैंने इससे पहले भी एपिसोड किया था, उनका परसेंटेज ज़्यादा, उनका ज़्यादा योगदान ज़्यादा है उसमें। बीजेपी का जो नेता लोग है उनका ज़्यादा योगदान है। तो एक रूलिंग पार्टी का अगर ये नेचर रहेगा नेताओं का, वो हिंदुस्तान का महिला के लिए भयंकर है। अभी मुझे मन नहीं था कि आज मैं भी मतलब मोदी जी के बारे में कुछ बताऊं, लेकिन कुछ उपाय नहीं है, आ ही जाता है वो। जो मोदी जी जो है मुझे मौका दे देते हैं कुछ कहने के लिए, उनके ऊपर भी कुछ करने के लिए, क्योंकि माइनस मोदी तो अभी हिंदुस्तान में कुछ है ही नहीं, माइनस मोदी कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने भी मुझे एक मौका दिया है। लेकिन इससे पहले भी जब भी मैंने महिला दिवस के ऊपर में आर्टिकल लिखा ना, तब भी वो सब चर्चा किया। तो उसका स्लाइड में एक चीज़ बहुत बता रहा हूँ, वो महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। महिला लोग फिदा है उनके ऊपर। कोई तो एक यूपी का एक महिला को, काफ़ी उम्रदार महिला है, उनका मुख से भाषा शोभा नहीं देते हैं, वो बोल रहे नहीं मोदी जी मोदी मोदी मोदी, ऐसे बड़ा पागल कम अभी कर रहे, नहीं हम तो दिल दे चुके सनम, इस तरह की बात कर रहा है, इतना बेहुदा बात कर रहा है निर्लज की तरह। तो मोदी जी जो है वो तो जब आपका 2001 सन 1 सन से जब भी मतलब गुजरात का सीएम हुआ करते थे, तो कभी भी अपने एफिडेविट में उन्होंने मेंशन ही नहीं किया उनका जो बीवी है जसनाबेन। 2014 में वो बाउंड हो गए देने के लिए, क्योंकि वो एक वार्निंग के कारण देना पड़ा। तो अभी बात ऐसा है, जसनाबेन को देखिए, मैं अगर अपना घर का बीवी को इज्जत नहीं करता हूँ ना, तो बाहर में ये सब ढोंगी करके तो फायदा नहीं है। वो मोदी जी हो चाहे रंजन चौधरी हो, बात बराबर है।
अभी मैं घर में अपना बीवी को इज्जत देता हूँ, नहीं देता हूँ, या देता हूँ, या बाहर में दूसरा रूप हो, तो ठीक नहीं है ना। मेरा मेरा उसके लिए तो मेरा बीवी बोल रहे हैं ना। मुझे तो कुछ अलग सा कुछ लगता ही नहीं है। अब तो सब महिला का प्रति एकदम एक ही किस्म का मतलब आपका एक सिंपैथी है। वो कोई दिक्कत हो, आप अगर बस में चल रहे हो तो बस का सीट खाली करके आप उनको बैठने देते हो महिला को, क्योंकि उन्होंने खुद देखा है इस तरह का सीन। तो मोदी जी जो है वो बाहर में जो है महिला का साथ में हैंडशेक करने के लिए बहुत उत्सुक है, वो एक साथ में सेल्फी लगाने के लिए उत्सुक है, लेकिन अपना बीवी को वो अभी भी डिवोर्स नहीं कर रहा है। 3 तलाक तो हो गया, लेकिन आप भी तो कम से कम तलाक दे दीजिए। वो तलाक नहीं दे रहा है, वो बहुत ही भयंकर बात है। और आज का दिन में हमारा ये पास जो रिपोर्ट है, हमारा इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो निकाला है, मोदी जी 8 मार्च 2025 को कहा है, पता है आपको? आज गुजरात में है, क्योंकि राहुल जी वहाँ पर गए, तो राहुल जी का तो भूत तो उनको भी सताता है ना, तो फिर वो भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पर का जो आज का जो कार्यक्रम है, उनको एयरपोर्ट से मतलब टोटल मतलब एकदम लिफ्टिंग से शुरू करके महिला दिवस का जो अनुष्ठान है उसमें जाने तक टोटल का टोटल जो सिक्योरिटी है महिला है। एक कितना मतलब विडंबना है। जिस राज्य में बिल्किस बानो का जो बलात्कारी है उसको फूल का माला पहनाया जाता है, उनका सुरक्षा नहीं है। आज का दिन में बीजेपी राज्य शासित जितने भी राज्य है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रेप ज़्यादा होता है वहाँ पर। कितना आपका एग्जाम्पल बताओ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा करने का हमारा मकसद नहीं है। वहाँ में उनका आज का सिक्योरिटी वहाँ पर है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार का कम से, क्योंकि अभी 2 साल होने वाला है, 2 साल होने वाला है कि मणिपुर का जो घटना हुआ है, मणिपुर का तो हालत ऐसा है, वहाँ 23 साल का लड़की हो चाहे 63 साल का औरत हो, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। वो मैंने मतलब हर जगह में जो वो कुकी हो चाहे मेहती हो, हर जगह में वो ही शिकार बन बैठे हैं। तो आज क्योंकि मणिपुर के जो महिला है वो बहुत सीधा साधा है, बहुत सिंपल है, और बहुत मतलब मेहनत भी करना सकते हैं वो, और लड़ाकू भी है। ऐसे बहुत सारे उनका ये है। लेकिन आज वहाँ में भी ना मैती ना कुकी कोई भी महिला को बख्शा नहीं जा रहा है। उम्र चाहे 23 साल का हो चाहे 63 साल का हो, कोई बख्शा नहीं जा रहा है। और महिला दिवस सिर्फ 8 मार्च को क्यों, एक रोज के लिए क्यों? क्योंकि महिला दिवस जो है बाकी 365 दिन का अंदर में 364 दिन में भी पालन करना चाहिए। और मोदी जी को आज का दिन में गुजरात नहीं, कम से कम मणिपुर, ये उनका लिए एक बेहतर मौका था। मणिपुर में आकर के वहाँ का जो वो मैती हो कुकी हो, वहाँ का जो महिला को सुख दर्द है वो आज शेयर कर दे तो महान होने का उनका चांस था। लेकिन क्या करते, और हिंदुस्तान के जो औरत है वो कब समझेगी पता नहीं है। जो समझदार है वो समझ ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। आज का प्रोग्राम का वहाँ में वो उनका सिक्योरिटी महिला है, और ऊपर से और एक विडंबना यही है कि वहाँ पर ये जो लाखपति बहना है उनका प्रोग्राम में जाएंगे। मतलब जो महिला है, महिला को तो एक समय में आपका वोटिंग राइट से नहीं था, जिसको लेकर के अमेरिका में बहुत बड़ा ऐतिहासिक लड़ाई हुआ है, उनका हक नहीं था। लेकिन आज का दिन में हिंदुस्तान की बात करूं तो महिला जो है वो एक मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक प्रोडक्ट हो गया, माने वोटिंग मशीन हो गया। वहाँ पर आप जो इस तरह का जो लाभार्थी को बना रहे हो ना महिला को, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो समाज है वो बर्बाद हो रहा है, महिला जो आज पीछे जा रहा है। आप लाखपति बहना वहाँ बना करके होगा क्या? महिला का अपग्रेडेशन होगा? कभी भी नहीं हो सकता है। महिला बहुत बहुत सारा क्षेत्र में हमारा हिंदुस्तान की महिला पीछे पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के ओरिजिनल जो यहाँ का ये का है आपका सुनीता विलियम, जो आज भी स्पेस में लटका हुआ है, आ नहीं पा रहा है। हम मैंने आशा कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हो जल्दी से जल्दी लौट के आए धरती पे। उसके ऊपर में आज का महिला दिवस में कोई चर्चा नहीं है, ना कोई किसी का विश भी हमने देखा नहीं है सोशल मीडिया में,
वो जल्दी लौट के आ जाए, उसका भी कोई चर्चा नहीं है। तो महिला का इस तरह से अपग्रेडेशन, सशस्त्रीकरण नहीं हो सकता है। और महिला बिल पास करने से नहीं होगा। पहले तो अपना बीवी जो है, मोदी जी आप जसोदा बहन को अपना घर पे ले लो, तब आपको वही मतलब सबसे बड़ा स्वीकृति होगा महिला का प्रति। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।